हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर ऑड वन आउट। जैसे कि पिछली रीजनिंग मतलब वही इंटेलिजेंस टेस्ट पिछली 2 क्लास मैम ने पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो कुछ रीजंस हैं जिस कारण से बेटा रीजनिंग अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मैम ने जो पढ़ाया था वो देखो, अभी आप पढ़ क्या रहे थे, ऑड वन आउट। आपकी 2 क्लास हुई थी ऑड वन आउट की, आपने उसमें वर्ड्स पढ़ लिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि हमें ऑड वन आउट 3 चीजों के पढ़ने हैं, एक वर्ड्स, नंबर्स और लेटर्स, ठीक है। तो वर्ड्स आपका कंप्लीट करा दिया मैम ने, ओके। आज हम पढ़ने वाले नंबर्स। ऑड वन आउट तो पढ़ना है हमें, लेकिन किसका? नंबर्स का, ओके। एक्चुअल में ऑड वन आउट जो वर्ड्स का था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कि कोई 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उसमें से 3 ऑप्शन बेटा किसी ग्रुप से बिलोंग करेंगे और एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा उसमें जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। तो वही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है ना। या फिर एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको कि हो सकता है उन 3 ऑप्शन में कोई सेम प्रॉपर्टी हो और चौथे ऑप्शन में वो प्रॉपर्टी अलग हो, तो वो हो जाएगा वहां पे आपका आंसर। चलिए देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है और मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉरी, इन चारों ऑप्शन को आप देखो और अच्छे से ऑब्जर्व करो कि कुछ समझ में आ रहा है। 81, 64, 36, 50 क्या है ये, क्या नहीं, देखो इसको। तो देखिए मैं बताता हूं, ये लिखा है 9 का स्क्वायर, समझिएगा। ये लिखा है 8 का स्क्वायर, ये लिखा है 6 का स्क्वायर। ए, बी और डी ये सब नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, लेकिन ये जो 50 है बेटा, ऑप्शन सी, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ए, बी और डी में एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वो भी स्क्वायर की, कि ये सब नंबर स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये है। आई होप आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑड वन आउट क्या होता है। आई मीन ये नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑड वन आउट है। मैम ने वर्ड्स पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट वहां पे भी यही था, तो वो वर्ड्स ऑड वन आउट था। और जो हम इसके बाद पढ़ेंगे लेटर्स, बेटा उसमें भी यही होगा, 3 ऑप्शन में सेम प्रॉपर्टी होगी और चौथे ऑप्शन में प्रॉपर्टी अलग होगी। दैट विल बी योर आंसर। तो बच्चों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 7 लिखा है यहाँ पे, 19, 39 और 29। यहां पे भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको अच्छे से देखना है और ऑब्जर्व करना है कि 3 ऑप्शन में, इनमें से 4 में से कौन से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें कोई सेम प्रॉपर्टी लगे, ठीक है ना, और चौथे ऑप्शन में ना लगे। देखिए मैं अभी बताता हूं, आपकी हेल्प करता हूं, फिर आप कुछ टाइम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। देखिए 7 लिखा है, 19, 29 और 39। मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो 7 है और ये 19 है और ये 29 है, ये और ये तीनों नंबर एक ऐसे नंबर हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। मींस कह सकते हैं कि ये सारे प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये जो 39 लिखा है, ये 3 से डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। ये जो 39 है ये 3 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है। ये तीनों प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहां स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी दी, यहां प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 39, 91, 132, 65। मैंने तो 3rd क्वेश्चन समझ लिया बेटा। अब आप भी बताओ जल्दी से कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लग रही है। जिस बच्चे को भी 2 से लेके 20 तक का टेबल याद होगा वो कर लेगा। कैसे? 13 की टेबल है, देखिए 13 3 जा 39 होता है, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65। लेकिन 13 की टेबल में ये नहीं आता बेटा, इसलिए आपका आंसर हो गया डी, 132। तो अब आप समझ रहे होंगे
कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑड वन आउट, इसमें बेटा कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है। मींस प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, और टेबल हो गया किसी का, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको अपने माइंड को ना काफी ब्रॉड करना होता है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे सोचना होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन, 24, 35, 46, 67, ये तो और महान क्वेश्चन है ना। आपको मजा भी आएगा इस क्वेश्चन में कि जो मैं एक लॉजिक बताने वाला हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अब डी क्यों होगा, अब डी क्यों होगा, देखिए ये जो पहला डिजिट है, इसका भी, इसका भी और इसका भी, देखिए जब आप इधर से इधर जाएंगे, पहले डिजिट से दूसरे डिजिट में जाएंगे, +2 हो रहा है ना। देखो 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, लेकिन 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, लेकिन यहां 8 नहीं है, इसलिए आंसर क्या है आपका डी। बेटा ऐसा भी लॉजिक लगता है, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 225, 625, 441, 712। इसके लिए मैं आपको एक वो देता हूं, क्या कहते हैं उसको, एक सजेशन देता हूं कि जिस बच्चे को स्क्वायर याद होगा वो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा। जल्दी से करिए, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए बेटा ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें 225 ये 15 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है 625, ये जो 441 है ये 21 का स्क्वायर है। मींस ए बी सी किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, लेकिन ये जो डी है ना ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लिखता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, देखिएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए 6 का आंसर क्या होगा। जब तक मैं 2 क्वेश्चन और लिख लेता हूं जल्दी से, बताइए बताइए। चलिए एक काम करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, बहुत वेट नहीं कराऊंगा आपको। आप ये बेटा माइनस नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये बस एक डैश है, जैसे 16 24, ठीक है ना। ओके ये माइनस नहीं है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। ये 13 है और 21, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस का मतलब क्या है, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 8 आएगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 8 आएगा, है ना, लेकिन जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9 आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या होगा, डी। इसमें देखते हैं क्या है। हाँ इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है बेटा,
जब आप इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 12, इसमें इसको माइनस करोगे कितना आएगा 12, कर लेना आराम से माइनस। इसमें से इसको माइनस, देखो यहां पे जरूरी नहीं कि इससे इसको ही माइनस करो, इससे इसको, बड़े वाले से छोटे नंबर को माइनस करो, तो इससे इसको माइनस करो तो भी आएगा 12, लेकिन जब आप इससे इसको माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पे 13 आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपका आंसर सी क्यों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जल्दी से देखते हैं। चलिए, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन यहां लिखा क्या है 80, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया ये। इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी है स्क्वायर की और इसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए हमारा आंसर है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस नहीं है बेटा, हाँ बस एक डैश है। ओके मैं और क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक सॉल्व करिए, फिर देखेंगे आंसर क्या होगा। चलिए दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आई मीन कुछ नहीं कह रहा, बस ऑप्शंस है। सॉरी, देखिए 3 और 5 लिखा है, फिर 4 4 6 2 7 3। मैं आपको बताऊं कि इसमें आंसर क्या होगा, ये होगा। अब देखिए क्यों, अभी हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे दोनों को आपस में, लेकिन माइनस करने से इसमें काम नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा प्लस, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, है ना। तो एक ये प्रॉपर्टी थी जो इन तीन ऑप्शन में फॉलो हो रही थी और इसमें फॉलो नहीं हो रही। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का है ना। तो इसको समझना है आपको अच्छे से कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए बेटा, ये जो लिखा है 12 और 144, एक मिनट रुकिए, इसको समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूं जिससे थोड़ी जगह ज्यादा मिल जाए, है ना। ओके, देखिए ये 144 है, आपको पता है जब आप 12 का इंटू 12 से करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये जो 156 है ये पता है कैसे आया है, 13 इंटू 12 से। ये जो 15 है ये पता है कैसे आया है, ये भी 15 इंटू 12 से। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए 16 इंटू 12। अब देखिए मैं आपको बताता हूं सही लॉजिक। अभी आप ये जान लो कि आंसर क्या है, ये है। अब बताता हूं क्यों। ये जो 12 है ना, हमने इस 12 को किससे इंटू किया है, 12 से, क्योंकि हमें स्क्वायर याद है ना। मैंने कहा है बेटा आपको स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, हमने इस 12 को किस, देखो एक अगर स्क्वायर आपको याद है तो आप समझोगे कि हम 12 में किसका इंटू कर दे जिससे 144 आ जाए। तो
आप समझ जाओगे कि हम 12 का इंटू जब 12 से करेंगे तभी आएगा 144। तो मुझे पता चल गया कि 12 का इंटू किससे करना है, 12 से। तो यहां भी हमने 12 से इंटू किया। इस 13 में भी हमने किसका इंटू किया, 12 का किया। ये एक प्रॉपर्टी है। यहां पे भी 12 से इंटू, इस नंबर को भी 12 से इंटू कर रहे हैं, इस नंबर को भी 12 से, इस नंबर को भी 12 से, तो इस नंबर को भी 12 से करना चाहिए। अब यहां पे ये आंसर इसलिए है क्योंकि जब इसका इंटू करते हैं तो 144 आ रहा है, इसका इंटू करते हैं तो 156 आ रहा है, इसका इंटू करते हैं तो 180 आ रहा है, लेकिन जब इसका इंटू करते हैं तो ये 176 नहीं आ रहा है। आप देख लो, 12 6 72 होता है तो 7 2, 12 1 12 और 7 ये 192 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 176। इसलिए ये है हमारा आंसर। एंड एक काम करो बेटा, जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है, आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सब कैसे हो, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, और आप साथ में मुझे ये भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है अभी, ठीक है ना, सैनिक स्कूल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सब बच्चे, है ना, आपको जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जा रही ना, आप सब कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए देखते हैं, ओके। पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं हर बार आपसे बोल रहा हूं कि मैं 3 क्वेश्चन नोट कर लूं, लेकिन मैं 2 ही लिखता हूं, फिर बताता हूं आपको, है ना, डोंट माइंड। देखिए, पहले ऑप्शन में आप देख रहे होंगे इस बार कुछ नया क्वेश्चन है। 3 वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, 22, 4, 5, 34, 4, 8, ओके, 37, 4, 9, 54, 4, 13। देखिए इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, इन दोनों का आपस में इंटू हो रहा है, 5 4 20 और उसमें +2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 22 बन रहा है ना। देखिए 5 4 20 और उसमें 2 जोड़ दो तो आ जाएगा 22, ठीक है ना। यहां पे भी देखो 8 4 32, ओके, फिर 32 में 2 जोड़ दोगे 34 आ रहा है, ठीक है। 9 4 36। अब जब हम सब में 2 जोड़ रहे हैं बेटा, तो इसमें भी 2 जोड़ना चाहिए। 9 4 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आ रहा है। कितना आ रहा है, 38। यहां लिखा क्या है, 37, इसलिए हमारा आंसर ये है। चलिए इसको भी चेक करते हैं, इसको मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। करना क्या है, पहले 13 इंटू 4 करना है, यही काम सब में करना है। इन दोनों वैल्यूज का इंटू करो, फिर +2 करना है। देखिए 13 4 52, +2 कर दोगे तो 54 आ रहा है। बस यही फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये हमारा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट, 140, 45, 110, 35, 80, 25, 100, 30। चलिए देखिए, सोचिए क्या हो रहा है। देखिए
क्या आप इधर से चालू करते हैं। ओके, जब आप इस वैल्यू में 3 का इंटू करोगे, 25 इंटू 3, ओके, तो क्या आएगा 75। फिर जब उसमें आप +5 करोगे तो आएगा 80। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इंटू 3 करना है और +5 करना है। ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू में आपको इंटू 3 करना है, फिर +5। इतना करने के बाद ये वैल्यू मिलनी चाहिए। जब हमने इस वैल्यू के साथ ये किया तो 80 मिला। ओके, जब 35 का करोगे आप, 35 इंटू 3 तो कितना आएगा 105। फिर +5 करोगे तो 110 आ रहा है। जब आप 45 में इंटू 3 करोगे तो 135 आएगा ये। ओके, फिर जब आप इसमें +5 करोगे तो 140 आ रहा है। आंसर हो गया ये। क्यों, जब 30 में करोगे आप इंटू 3 तो 90 आएगा। 90 में जब 5 जोड़ोगे तो 95 आना चाहिए, ना कि 100। इसलिए आंसर है हमारा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए, ऑब्जर्व करिए कि क्या होगा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। हमें आज 2 क्वेश्चन और करना है। 15 क्वेश्चन का मैंने टारगेट बनाया था। ओके, हमारा टारगेट पूरा होगा आज। चलिए, ए, बी, सी और डी। तो मैं आपके लिए लिख रहा था 14 और 15 क्वेश्चन। आप जब तक इसको बताओ कि इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे बेटा। अब आप एबल भी हो गए हो। अगर आपने आज की ये क्लास अच्छे से अटेंड कर ली है तो आपको नंबर ऑड वन आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बेटा सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपनी जो थिंक है, सोच है ना, उसको थोड़ा ब्रॉड करना है ना। ब्रॉड करना है मतलब थोड़ा अच्छा सोचना है और अच्छे से अच्छा सोचना है। देखिए ये कितना सिंपल है। ये 13 लिखा है ना, अगर इन डिजिट्स को आगे पीछे लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये 13 का 31 बन जाएगा ना। 45 अगर डिजिट आगे पीछे कर देंगे तो 54 बन जाएगा। 16 को आगे पीछे कर देंगे, 6 इधर कर देंगे, 1 इधर, तो 61 बन जाएगा। लेकिन अगर 88 को इधर उधर करेंगे बेटा या 71 को, तो नहीं बनेगा ये दोनों आपस में। इसलिए हमारा आंसर क्या है, यही है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 16, 64, 26 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ओके, देखो इसमें बताता हूं आंसर ये क्यों है। क्यों देखो, जब आप 16 का इंटू 4 से करोगे तो 64 आ जाएगा। जब आप 26 का इंटू किससे करोगे, 4 से करोगे तो 104 आ जाएगा। जब आप 19 का इंटू 4 से करोगे तो 76 आ जाएगा। लेकिन जब 17 का इंटू आप 4 से करोगे तो 68 आता है। और यहां पे क्या लिखा है 85। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। और एक बात और बता देता हूं, 85 कब आता है, 5 से इंटू करने में आता है। 15 देखिए कितना आसान है। 1 का देखिए, इस नंबर का स्क्वायर करो, वही इधर आंसर आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यहां पे क्या लिखा है 21। इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। तो बस नंबर ऑड वन आउट बेटा आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। ट्रस्ट में ये कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो अदर बुक्स से और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस नंबर को हटा देंगे हम, और हमारी अगली क्लास होगी
लेटर्स, ठीक है, लेटर्स ऑड वन आउट, ठीक है ना। सो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, तो बेटा बस आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी थी। थैंक यू।